साल 2017 था। शिकागो में लीसा एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने चली गई। गहरी ईंटें, पुरानी खिड़कियां, लेकिन अंदर सूरज की रोशनी और चरमराते लकड़ी के फर्श ने उसका स्वागत किया। उसने सामान खोला, पेंट किया और तस्वीरें टांगी। उस जगह को अपना सुकून का ठिकाना बना लिया। पड़ोस में जिंदगी की हलचल थी, कॉफ़ी शॉप्स, पार्क, शहर की एनर्जी। लेकिन रात में सन्नाटा छा जाता, भारी और चौकस। लीसा अपनी नई दिनचर्या में ढल गई, खुद को सुरक्षित और आज़ाद महसूस कर रही थी। फिर भी बिल्डिंग में कुछ अजीब बातें थीं। कराहते पाइप्स, सीटी बजाती हवा। उसने उन्हें इतिहास की आवाज़ें मानकर टाल दिया। लीसा को नहीं पता था कि उसका सुकून नाजुक था। बिल्डिंग में एक राज छिपा था, एक अंधेरा जो मिलने का इंतज़ार कर रहा था। रात में सन्नाटा सुकून से ज़्यादा इंतज़ार जैसा लगता था। जल्द ही लीसा इन दीवारों में छिपी सच्चाई का पता लगाएगी। सन्नाटा खाली नहीं था, वह सुन रहा था। यह मंगलवार को सुबह 3 बजे शुरू हुआ। लीसा के बेडरूम की दीवार के अंदर से एक हल्की, लगातार खरोंच की आवाज़। स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच। लीसा ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, चूहों या गिलहरियों को दोषी ठहराया। उसने पेस्ट कंट्रोल को बुलाया, लेकिन एक्सपर्ट को कुछ नहीं मिला। न कोई जानवर, न कोई घोंसला, कुछ भी नहीं। खरोंच की आवाज़ हर रात वापस आती थी, हमेशा 3 बजे। ये तेज़ होती गई और ज़्यादा ज़ोरदार, जब तक कि लीसा उस घंटे से डरने नहीं लगी। उसका अपार्टमेंट अब सुरक्षित महसूस नहीं होता था। वह आवाज़ रोज़ रात का एक दस्तूर बन गई, एक चेतावनी जिससे वह बच नहीं सकती थी। लीसा का डर बढ़ता गया। उसके सुकून के ठिकाने का सन्नाटा अब डर से भरा था। कुछ अनदेखा उसके घर में रह रहा था। हफ्ते बीत गए। खरोंच की आवाज़ कम हो गई। उसकी जगह कुछ और बुरा आ गया, एक फुसफुसाहट। पहले लीसा को लगा कि वह कल्पना कर रही है, लेकिन आवाज़ साफ होती गई। एक युवा महिला, बेबस, गिड़गिड़ाती हुई। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लीसा जम गई। उसके अंदर डर और दया की जंग चल रही थी। फुसफुसाहट हर रात कमज़ोर होती गई और ज़्यादा ज़रूरी होती गई। उसने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन वे हर चीज़ से गुजर जाती थीं। उसका घर डर का एक जेल बन गया। फिर एक रात 3 बजे फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई, कच्ची, दर्द भरी, जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। लीसा बिस्तर से उछली, दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अब यह दिखावा नहीं कर सकती थी कि कुछ भी गलत नहीं था। उसे जानना था कि दीवार के अंदर क्या था। डर के मारे लीसा ने एक हथौड़ा पकड़ा और दीवार तोड़ दी। पुरानी तख्तों के पीछे उसे एक छिपी हुई क्रॉल स्पेस मिली, एक टूम। अंदर एक गंदा गद्दा, खराब खाना और एक छोटी चमड़े की डायरी। लीसा ने उसे खोला, हाथ कांप रहे थे। आखिरी एंट्री सालों पुरानी लिखी थी। उन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया, बहुत अंधेरा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। लीसा हाँफते हुए पीछे हट गई। खरोंच की आवाज़, फुसफुसाहट, चीख, ये उस लड़की की आत्मा थी जो वहां मर गई थी। लीसा ने पुलिस को बुलाया। जांच से सच्चाई सामने आई। एक पूर्व मकान मालिक ने अपनी ही बेटी को उस जगह कैद कर दिया था। वह अकेले मर गई। उसका शरीर बहुत पहले हटा दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रही। तब से हर किराएदार ने 3 बजे सुबह उसकी चीखें सुनी थी। लीसा की नई शुरुआत ने एक त्रासदी का पर्दाफाश किया था, और सन्नाटा कभी सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वह एक आवाज़ थी जिसे सुनने का इंतज़ार था।